नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, NSA 1980। आइए इसको वीडियो के माध्यम से एक आसान भाषा में समझते हैं। NSA क्या है, इसे कब लागू किया जाता है और इसे कहाँ कहाँ पर लागू कर सकते हैं। हाल ही में लद्दाख में हुए प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी में इस NSA का क्या रोल रहा है, आइए इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से समझते हैं। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये एक कानून है जिसको इंदिरा गांधी की सरकार थी 1980 में, उस समय इसको लागू किया गया था। अब इसको सरकार जब लागू करती है जब कोई व्यक्ति देश में दंगा भड़काने का कार्य कर रहा हो या कोई भड़काऊ भाषण दे रहा हो या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि देश में विरोधी या दंगे उत्पन्न होने की संभावना हो या ऐसी उस समय स्थिति बन जाती है कि जिसको संभाल पाना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाल ही में लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक ने जो हिंसा भड़काऊ भाषण दिए थे उनमें करीब 80 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके अंदर 20 पुलिसकर्मी भी वहाँ के शामिल हैं तथा 4 लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई है। इस सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने माना कि सोनम वांगचुक ने कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं जिससे कि वे विरोधी दंगे उत्पन्न हुए हैं और उनकी वजह से लद्दाख में बहुत ज़्यादा हिंसा भड़की है। तो सोनम वांगचुक को NSA के तहत ही गिरफ्तार किया गया है। NSA में होता क्या है? NSA में यह होता है कि सरकार जिस भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार करती है उसको 90 दिन या अधिकतम 1 साल, या सरकार चाहे तो उसे 1 साल से अधिक समय के लिए भी जेल में रख सकती है। अब इस अधिनियम में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति पर ना ही कोई मुकदमा चलता है, ना ही उसे जल्दी समय में जमानत मिलती है। अभी सोनम वांगचुक को इसी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। और इसके अंदर क्या है कि हस्तक्षेप केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है, केंद्र सरकार ही इसे लागू करती है और यह राज्य सरकार भी लागू कर सकती है अपने राज्य की सुरक्षा हेतु। और इसे ज़्यादातर विरोधी दंगे होते हैं, आतंकवादी दंगे होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनके खिलाफ इसे यूज़ किया जाता है। सोनम वांगचुक के लिए भी सरकार यही कह रही है कि सोनम वांगचुक NGO के रूप में विदेशों से फंडिंग ले रहा था, पाकिस्तान से फंडिंग ले रहा था, चीन से फंडिंग ले रहा था और उस फंडिंग का फ़ायदा उठाकर लोगों को वहाँ पर पैसे बांटकर भड़काऊ कर रहा था, हिंसा करवा रहा था लोगों से, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन लद्दाख के लोगों की माने तो उनका कहना है कि सरकार से ज़्यादा यहाँ पर जो विकास हो रहा है वो सोनम वांगचुक ने कराया है। बच्चों के लिए स्कूलें, हॉस्पिटल से सड़कें आदि, एक पर्यावरणिक एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उसने बहुत ज़्यादा वहाँ विकास करवाया है। सोनम वांगचुक को इंटरनेशनल लेवल के पर्यावरणिक बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि सोनम वांगचुक एक बहुत ही पढ़े लिखे और शिक्षाविद इंसान है। लेकिन सरकार ने विरोधी दंगे उत्पन्न होने के कारण उन्हें NSA के तहत अब जेल में डाल दिया है। लेकिन इस NSA की कई लोगों द्वारा विवेचना भी की जाती है, क्योंकि लोग मानते हैं कि सरकार इस अधिनियम से अपने विरोधियों को जेल में डाल देती है लंबे समय के लिए, जिससे कि उनका कोई विरोध नहीं कर पाता। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर यह कानून बनाया गया है तो इसको सही रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि किसी की आवाज़ दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यह था आज का NSA और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का लेकर एक आपको स्पष्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।